सूरज बल अमर रहे, जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद। भरतपुर धौलपुर के जाटों को सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कर लिया। आरक्षण की मांग कर रहे जाट समाज के लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को एक सिफारिशी चिट्ठी भेजकर अपने लिए जाटों की नाराजगी खत्म कर दी। साथ ही उन्हें मोदी सरकार के खिलाफ करके एक तीर से दो निशाने लगाने का काम किया है। यानी अब अशोक गहलोत ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। आरक्षण की मांग कर रहे जाट समाज के लोग अब गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला रद्द कर चुके हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर काफी लंबे अरसे से जाट समाज आंदोलनरत था। 18 नवंबर को गांव पथैना में महापंचायत आयोजित करने के बाद आंदोलन का निर्णय लिया गया। नुक्कड़ सभाएं करने के बाद महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस को 25 दिसंबर को जाट समाज ने संघर्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। सरकार ने समाज की मांग को गंभीरता से लिया। 24 दिसंबर को सरकार और संघर्ष समिति के बीच में वार्ता हुई। तीनों बिंदुओं पर सहमति बनी। चयनित अभ्यर्थी और मुकदमा वापसी के लिए सरकार ने 1 महीने का समय मांगा था, जो संघर्ष समिति ने दिया। प्रमुख मांग तीसरी जो थी, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के लिए ओबीसी में आरक्षण की चिट्ठी लिखना, वो चिट्ठी सरकार ने समझौता के मुताबिक कल लिख दी। वो चिट्ठी हमें सरकार द्वारा मिल चुकी है। भरतपुर के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल को सिफारिशी पत्र की एक कॉपी भी सौंप दी, जिसके बाद गहलोत सरकार से अब जाट समाज को कोई शिकायत नहीं है। सरकार से ये मांग करते हैं, जैसे इस मांग पर गंभीरता बरती, इसी तरह 2 मांग हमारी जो पूर्व में मांगी जा रही हैं, जिनके लिए 1 महीने का समय मांगा है, उस पर भी सरकार गंभीरता बरतेगी। हम सरकार का धन्यवाद देते हैं जो समाज की मांग को इतनी गंभीरता से लिया है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। आगे 25 दिसंबर को हमारे दोनों ही सांसद आदरणीय डॉक्टर मनोज राजौरिया जी और रंजीता कोहली जी, दोनों ने हमें आश्वस्त किया है कि केंद्र की जो आगे की लड़ाई है उसको हम सब मिलकर लड़ेंगे और भरतपुर धौलपुर के जाटों को जो अब तक वंचित रखा है, इस तरह से अब वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए आज सभी युवाओं में बड़ी खुशी की लहर है। गहलोत सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजे गए पत्र में लिखा है कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की साल 2017 की रिपोर्ट के आधार पर धौलपुर और भरतपुर जिले के जाट वर्ग को 23 अगस्त 2017 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में शामिल किया गया है। लेकिन केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में धौलपुर और भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को शामिल नहीं किए जाने के कारण इन जिलों के जाट समाज के युवाओं को केंद्रीय सेवाओं और शैक्षणिक सेवाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि दोनों जिलों के जाट जाति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति राज्य के अन्य जिलों के जाट जाति वर्ग के समान ही है। अब केंद्र सरकार से इनकी मांग है कि भरतपुर और धौलपुर के जाट जाति वर्ग को राजस्थान सरकार की अभिशंसा के आधार पर केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करते हुए भौगोलिक आधार पर इस क्षेत्र के जाट समाज के साथ हो रहे भेदभाव को दूर किया जाए। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।